पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी कई मांगों की पूर्ति के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में पूर्व मंत्री शर्मा ने जिक्र किया है कि नौकरी पेशा युवक युवती, इसके साथ ही कला के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले को सरकार अनुग्रह राशि दे और जिसके पास नौकरी नहीं है उन्हें 10,000 की मदद दे। पीसी शर्मा ने कहा कि फिलहाल कर्फ्यू खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और अगर बाजार खुलता भी है तो कई शर्तों के आधार पर खोला जाए। इससे स्पष्ट है कि अभी स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी जिन लोगों से अस्पताल वालों ने पैसे लिए हैं उनके पैसे वापस कराए जाएं और ऐसे अस्पताल जहां पर मरीजों का निधन हो जाता है और वहां बिल के चक्कर में शव नहीं देते हैं तो ऐसे अस्पतालों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ही निर्देश जारी करें कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना काल में कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जनता की सेवा करने में लगी हुई है। तो बीजेपी के आरोप पर पीसी शर्मा ने कहा कि हमें तो कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। केवल कुछ दिन पहले काली टोपी लगाए कुछ कार्यकर्ता नजर आए थे तो वैक्सीन सेंटर पर काम करने की बात कर रहे थे। उसके साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव, साध्वी प्रज्ञा और मंत्री उषा ठाकुर जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बेमतलब के बयानबाजी कर रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि यह लोग बिना टीका लगवाए ही अपनी जान गंवा दें। चल रहे हैं, घर घर जाती है, लोगों की बात करती है। हमने वो आंकड़े दिए जो कमलनाथ जी ने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है कोरोना से मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल के अंदर 5,500 लोगों की जान गई, 5,500 लोगों की जान गई थी 15 दिन के अंदर। ये आंकड़े हमने पेश किए जाकर। हम लोग ज़मीन पर हैं, ज़मीन पे हमने राशन बांटा, जहाँ इंजेक्शन की ज़रूरत हुई इंजेक्शन हुई, जहाँ बेड की ज़रूरत हुई बेड दी। लेकिन बीजेपी फेल हो गई और इसने मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। बाकी केवल घोषणाएं करते हैं, 1 लाख इसको देंगे, 5 उसको देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा किसी को नहीं दिया। बाकी आपका क्या मुद्दा है? वो अभियान चला रखा है, वो कह रहा है कांग्रेस तो जमीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना मरीजों को उन्होंने क्या करा है, केवल राजनीति करी है उन्होंने। कहाँ दिखी? आप लोग भी घूम रहे हो, हम तो पहले दिन से 24 घंटे घूम रहे हैं। हमें तो कोई मंडल का कमंडल का कोई आदमी कहीं दिखाई नहीं। और कहीं टोपी, काली टोपी वाले कुछ ज़रूर दिखे। वो जब सब ख़त्म हो गया और वैक्सीन लग रहे थे तो वैक्सीन सेंटर पे 1-2 जगह दिखे। अरे हम तो वहाँ शमशान घाटों में हमारे लोग हैं, रमेश साबानी, सुरेश भागचंदानी, ये भदभदा के अंदर जब 100 लोगों की जान गई और वहाँ पे कोविड उसमें दाह संस्कार की वो थे। रेहान गोल्डन, इस मोदी जी, इस तरह के मोदी जी भी है हम लोगों के साथ वहाँ सुभाष नगर में। तो ये लोग सब रहे अलग अलग शमशान घाटों में। कहाँ थी बीजेपी? कहाँ थे इनके लोग? एक मार्केट, आधा मार्केट एक दिन खोल देना था, इससे लोगों को भी परेशानी नहीं होती और व्यापारियों को भी काम चलता। इसमें फेल हो गए। लेकिन अब ये क्या करेंगे कि शराब की दुकानें तो फुल खोल देंगे, लेकिन बाकी को कहेंगे कि संडे सैटरडे बंद, बाकी 6 बजे बंद कर दो। तो ये जो नौटंकी है ये बंद करना चाहिए। ये आपका सुझाव क्या रहेगा सर? मेरा ये सुझाव है कि भाई आप कहते हो मास्क लगे, आप कहते हैं कि डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजिंग हो, तो इसके बाद कंट्रोल के साथ ये सब चीज़ें मार्केट वगैरह खोलना चाहिए। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा ये है कि वैक्सीन लगाओ। 18+ की वैक्सीन गायब है, इस समय लग नहीं रही है। जो 4.5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान को भेज दी जो आतंकवादियों को लग गई। अब जहाँ से भी उपलब्ध कराओ वैक्सीन लाओ और युवाओं को सभी को वैक्सीन लगाओ, बगैर उसके कुछ गुजारा होने वाला नहीं। भोपाल सांसद ने शर्मा जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या काम करे प्रदेश में। देखिए, प्रवीण पाठक जी एक जागरूक विधायक हैं ग्वालियर के, जिन्होंने कमलनाथ जी से जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो उन्होंने ऑक्सीजन के टैंकर्स वहाँ पे मंगवाए। उन्होंने कमलनाथ जी से रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मंगवा के वहाँ लोगों को बैठवाए। और उस समय ये छपा था समाचार पत्रों में कि सिंधिया जी ने 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन्स लेके आए। तो उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि वो किसी को वहाँ मिले नहीं। तो उनका एक मानना है कि इस समय, क्योंकि वो वहाँ के नेता कहलाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनको रहना चाहिए, लोगों की बातें
और लोगों की जो परेशानियां हैं वहाँ की, इस समय कोविड-19 टाइम जो लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे बंद हैं, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इस समय लोगों की मदद पे होना चाहिए। ये पता लगा कि विदेश है तो उनका कहना है कि यहाँ रहना चाहिए। एक नॉर्मल वहाँ के लोकल विधायक होने की वजह से उन्होंने ये बात कही है। नहीं तो बीजेपी जो घोषणावीर मुख्यमंत्री रोज घोषणाएं करते हैं। ये मैंने एक पत्र लिखा है उनको, और पत्र के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवक युवती, कामकाजी महिलाएं, देहड़ी ठेला फुटपाथ वाले व्यवसायी, दिव्यांग युवक युवतियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं। 2 महीने हो गए और अभी भी खुलने का पूरा वो नहीं है, पार्शल खुलेगा जैसा समाचार पत्रों में शासन बता रहा है। दूसरा, अस्पताल के में कोरोना से डेथ